हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लवली क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत लॉन्ग स्लीव डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपसे वीडियो का कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सिंपल स्लीव पहले से ही कट करके रखी है और यहाँ सामने से हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि ये जोड़ वाली स्लीव बनेगी तो आधा इंच सिलाई में जाएगा। बाकी का हमने स्लीव को वैसा ही रखा है, बस आधा इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा करके कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे आगे की तरफ। तो चलिए अब हम डिज़ाइन डालना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने लिया है पेस्टिंग बुकरम। तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो है 7 और 3.5। ठीक है। अब हम इसकी खुरदरी साइड को अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेना है। क्योंकि फ्रेंड इसकी चौड़ाई 7 है तो हमें 7 का मिड पॉइंट पे मार्क करना है। इसका मिड पॉइंट है वो है 3.5। अब इसी पॉइंट पे हमें पॉइंट के दोनों तरफ हमें 2.5 इंच मार्क करना है, 2.5 इंच पे इस तरह से। अब फ्रेंड, जो हमारा बीच वाला निशान है उसको हमें आगे की तरफ 1 इंच पे मार्क करना है। अब ये जो 1 इंच पे हमने मार्क किया है, यहाँ से हमें दोनों पॉइंट को मिला देना है और गोलाई में मिलाना है, ना कि वी शेप में। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से। अब फ्रेंड्स, इसके आधा इंच आगे की तरफ हमें बिल्कुल सेम ऐसे ही शेप बनानी है। आधा इंच का गैप देके शेप बनाने के बाद अब हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बाहर वाली शेप की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम अंदर वाली शेप की कटिंग कर लेंगे। तो हमारे पास इस तरह का पत्ती शेप आ जाएगा। उसके बाद जो फोल्डेड का निशान है यहाँ पे, उससे हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह की दो सेम हमारे पास शेप्स आ जाएंगी। अब हमें इन्हें कपड़े पे पेस्ट करना है। तो इसके लिए मैंने लिया है पिंक कलर का कपड़ा। दोनों को मैं बारी बारी इस पे पेस्ट कर लूँगी। तो फ्रेंड, शेप को पेस्ट करने के बाद हम आधा इंच ऊपर से कपड़े को कट करेंगे, बुकरम के आधा इंच ऊपर से इस तरीके से, और नीचे से भी हम आधा इंच कपड़ा छोड़ के कट करेंगे। जैसे हम बिल्कुल गला कट करते हैं, जब हम नेक बनाते हैं, गला बनाते हैं, उसी तरह से हमें कट करना है। अब ये कपड़ा हमें इस तरह से फोल्ड करना है और कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरह हमें दोनों शेप्स तैयार कर लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये हमारी एक हाथ की स्लीव है और इसके 2 पार्ट हैं। ये हमारा टॉप का हिस्सा है स्लीव का और ये है हमारा बॉटम का हिस्सा। और ये देखिए इसके 2 पार्ट्स हैं। तो एक पार्ट हम निकाल के रख लेते हैं और जो एक हिस्सा है उस पर हमें टॉप से नीचे तक 5 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच पे निशान लगा दिया। अब जो हमारी शेप्स है उसको जो कोना है वो हमें यहाँ पे इस तरह से रखना है। ये देखिए इस तरह से रखना है और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हमें कहाँ लगानी है? बिल्कुल बुकरम के पास में। तो यहाँ से शुरू करनी है और बुकरम के पास सिलाई लगानी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम गला बनाते हैं सूट का। और फ्रेंड्स, सिलाई लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये दोनों जो कपड़े हैं हमारे, ये बराबर होने चाहिए।
तो फ्रेंड्स ये सिलाई हमने लगा ली है। अब हम दूसरी जो इस बाजू का दूसरा जो पार्ट है उस पर शेप को स्टिच करेंगे। ये हमारा एक पार्ट हो गया और ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। ये देखिए ये दोनों अटैच होंगे इस तरह से। उससे पहले हमें इस पे भी इसी तरह की शेप लगानी है, इस तरीके से। तो ये कोने जो इसके निकले होते हैं इसको हम बराबर कर लेंगे कट करके। अब फ्रेंड्स इस वाले पार्ट में भी ऊपर से नीचे तक हमें 5 इंच पे मार्क करना है। अब हमारी दूसरी वाली शेप भी हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे जैसे कि हमने पहले वाली को किया था। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ भी सिलाई लगा ली है। अब फ्रेंड्स जहाँ जहाँ मैं पेन से निशान लगा रही हूँ यहाँ तक हमें कपड़ा कट कर लेना है। अब जो कपड़ा इस पे बचा है शेप में उस पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इतने छोटे कट्स लगाएंगे कि हमारी सिलाई कटनी नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, आसानी से आप इस शेप को अंदर की तरफ उल्टी साइड फोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स स्लीव के दोनों पार्ट्स को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इसके बिल्कुल किनारे पे इस जगह पे हम सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या होगा, इसमें अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। जैसे कि हम गला बनाते वक्त करते हैं, सेम वही प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्लीव के दोनों पार्ट्स हैं उसमें इस तरह की हमने शेप बनाई है। और जब हम इनको जोड़ेंगे, अटैच करेंगे, तो ये इस तरह से हमारी बीच में, बाजू के बीच में बिल्कुल शेप आएगी। अब हम यहाँ पे पोटली बटन लगाने हैं। तो यहाँ से पोटली बटन लगाने के लिए हमने डबल फुट लगाया हुआ है मशीन में, तो हम इसको यहाँ पे सिंगल फुट लगा लेंगे लेफ़्ट साइड का। तो राइट साइड का भी लगा सकते हैं आप, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि लेफ़्ट ही लगाना है। तो फ्रेंड्स फुट चेंज करने के बाद हम लगाएंगे पोटली बटन। तो यहाँ से हम 1 इंच ऊपर पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी निशान लगा हुआ है 1 इंच का। तो अब हम यहाँ पे पोटली बटन लगाएंगे इस तरीके से। तो ये लेफ़्ट वाला है, पहले हम इस पे लगाएंगे, लेफ़्ट वाले पार्ट पे इस तरीके से हम लगाएंगे।
इस तरह से एक के बाद एक हमें पोटली बटन लगाते जाना है। अब बिल्कुल हमें ऊपर तक पोटली बटन नहीं लगाने, क्योंकि ऊपर हमारा बाजू अटैच होगी तो उसमें कपड़ा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे आप 6 से 7 तक ही पोटली बटन लगा सकते हैं। वो आपकी अगर आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अगर आपकी लेंथ जो है स्लीव की ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा पोटली बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें राइट वाला, ये हमारा राइट वाला साइड है बाजू का, इस पे हमें पोटली बटन लगाने हैं। तो यहाँ भी हम 1 इंच नीचे की तरफ निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हमें पोटली बटन लगाना शुरू करना है। तो यहाँ भी हम एक के बाद एक पोटली बटन लगाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरीके से हमारा दोनों पार्ट्स में पोटली बटन हमने लगाए हैं। अब हमें इन दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। तो इस तरह से हम अटैच करने के लिए इस तरह से रखेंगे। आधे इंच कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से हम इस पे सिलाई लगाएंगे। क्योंकि लेफ़्ट वाला फुट हमने लगाया हुआ है तो हम पहले नीचे का कर लेते हैं। तो इसको हम आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ेंगे और पहले इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई को पक्का कर लेंगे पहले। फ्रेंड्स, कई बार होता है कि सिंगल फुट में जो है कपड़ा वो आगे नहीं खिसकता, तो हम इसे पीछे से थोड़ा सा हल्का सा खींचना है। ये हमने नीचे से लगा लिया है सिलाई। अब हम ऊपर से लगाएंगे, तो हम इसको उल्टा कर लेंगे। इसको भी अंदर की तरफ आधा इंच फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रख के यहाँ पे पक्का कर लेंगे सिलाई को, और फिर बिल्कुल कोने में हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन जो है वो पूरा बन के अब तैयार है। अब हमें इसे सिर्फ नीचे से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमें इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो उसके बाद हमारी बाजू बिल्कुल रेडी हो जाएगी सूट में अटैच होने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का स्लीव डिज़ाइन। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा डिज़ाइन कैसा लगा, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।